जो फकीर होता है वो विदेशों को दौरा नहीं कर पाता है। जो फकीर होता है वो 3 लाख के सूट नहीं पहन पाता है। तब आ गया कि हिजाब, ये इलेक्शन के टाइम हिंदू मुस्लिम क्यों आता है? इलेक्शन के टाइम हमें हिंदू कहा जाता है। किसानों के ऊपर ट्रैक्टर रोन दिया था, वो गुंडे नहीं थे, वो गुंडे नहीं थे। सरकार के मंत्री का बेटा का बेटा था, ट्रैक्टर गाड़ी चढ़ा दी उसकी छाती पर। भाजपा में जितने गुंडे हैं वो किसी सरकार में नहीं है। जितने भाजपा की सरकार में गुंडे हैं अभी जेल से छूट, भाजपा में जितने गुंडे हैं जो अभी जेल से छूट के आए हैं, क्या ये गुंडों की सरकार नहीं है? भाजपा में जितने गुंडे हैं वो शायद चला दिया, किसानों के सीने पे ट्रैक्टर। 8 लाख फीस भर के मैं फार्मा कर रहा हूँ। 2000 सम्मान निधि के लिए मैं 8 लाख रुपए डाले थे। मैं 2000 रुपए में ठेला लगा लेता, पर डे तो कमा लेता। मैंने पढ़ाई क्यों करी? मंदिर नहीं चाहिए, मंदिर बनेगा, शिक्षा चाहिए, मंदिर भी चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, दवाई चाहिए, पढ़ाई चाहिए, रोजगार चाहिए। भगवान को क्या कोई आम आदमी ला सकता है? क्या भगवान को कोई आम आदमी जो पूरी दुनिया को बसाया, जिसने पूरी दुनिया को लाया है, उसको कह रहे कि हम राम को लेके आए? इस वक्त हम मैनपुरी की जनता का मूड जानने के लिए पहुंचे हैं मैनपुरी के हेडक्वार्टर में। यहाँ आम आवाम से बात करेंगे, लोगों की क्या राय है, क्योंकि तीसरे चरण के लिए इस बार प्रचार प्रसार ने जोर पकड़ लिया है। हमारे साथ ये लोग हैं, रात का समय है, बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामगोपाल कश्यप। कश्यप साहब, क्या है चुनावी मूड? चुनावी मूड है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। यहाँ पूरा समाजवादी पार्टी को वोट मिल रहा है और राजकुमार राजू यादव जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे। मतलब पिछले 5 साल में अब से पहले जनता ने क्यों नकारा सपा को? सपा को नकारा नहीं, सपा को अपनाया है। नकारा नहीं, अपनाया है। समाजवादी पार्टी जो विकास मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ने किया है, आज अंदर किसी पार्टी ने नहीं किया यहाँ। हाँ, विकास अगर हुआ है तो फिर बीजेपी को क्यों लाए? बीजेपी को हम कहाँ लाए? हम तो जिताए। मेरा विधायक पिछली बार भी जीता। अच्छा, पिछले 5 साल में डेवलपमेंट हुआ यहाँ पे? हाँ, डेवलपमेंट खूब। बीजेपी ने डेवलपमेंट करा? नहीं किया, बीजेपी नहीं किया है। समाजवादी पार्टी ने कौन कहता है कि नहीं? सर मुद्दों पे, हेलो, मुद्दों पे बात करेंगे। हाँ मुद्दों पे बात करेंगे। 2.5 लाख रुपए के आवास नहीं मिले क्या? हेलो, 2.5 हाँ मिला, आपको भी मिला है, आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ, 2.5 लाख रुपए का आवास मिला, फ्री राशन मिल रहा है। पहले बात सुनो, आप हमारी भी सुनिए। 2.5 लाख रुपए के आवास मिले हैं, फ्री राशन मिल रहा है, पीएम किसान निधि ले रहे हैं आप, समझ में आई? और आयुष्मान कार्ड मिला सबको, क्या नहीं मिला? आयुष्मान कार्ड में आप जानते हो, आयुष्मान कार्ड में ये जो जितने डॉक्टर हैं ठेकेदार हैं। 2 रुपए की दवाई 2,000 रुपए की लिखते हैं। मुझे कुछ नहीं। क्या बोले? ये ओपी राजभर के इशारों पर चल रहे हैं। ओपी राजभर? हाँ, ओपी राजभर के सारे चल रहे हैं। ओपी राजभर का क्या सीन? इनकी बिरादरी है ना, इसलिए। हाँ, बिरादरी से जोड़ रहे हैं। और क्या है? बिरादरी की राजनीति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है, जातियों के अंदर उपजातियां निकाल के, क्योंकि उनके पास विकास का कोई विजन नहीं है। मैनपुरी के अंदर सिंगल काम बीजेपी का अगर कोई है तो वो पिंक शौचालय, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। उस पर भी वहाँ साफ सफाई आप जाके देख सकते हैं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपने भैया ने बात की किसान सम्मान निधि की। भैया 5 साल पहले डीएपी की बोरी 980 रुपए की मिलती है, इस बार 1800 रुपए में डीएपी की बोरी नहीं मिली है। 1800 रुपए में नहीं, कुछ नहीं मिल रही है। वो जो है सब किसान के बेटा नहीं, कोई नहीं मिल रही है। जो 1250 रुपए की उतनी ही मिल रही है। हाँ, 1250। महंगाई नहीं हुई है? महंगाई नहीं है, नहीं है महंगाई है। कहाँ महंगाई है बताइए आप? कहाँ महंगाई? डीजल पेट्रोल कहाँ गया? पेट्रोल डीजल क्या है? मतलब सिलेंडर का क्या रेट? वो तो कच्चा, बात सुनिए, कच्चा तेल बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा। श्रीमान कच्चा तेल, रुकिए, मान लिया सर, श्रीमान कच्चा तेल बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, मान लिया। 100 दिन में जब से चुनाव हुए तब से तो डीजल पेट्रोल का 3 साल से कोरोना से पिट रहा है। 3 साल से कोरोना से ही पिट रहा है आदमी, बताइए कहाँ से आएगा? तेल का मैं बताऊंगा, कच्चे तेल एक मिनट, कच्चे तेल का मैं बताऊंगा। फर्स्ट लॉकडाउन जब लगा था उस समय अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की जो कीमत थी वो माइनस में थी, प्रति बैरल
माइनस में थी उस समय सरकार ने 800% अपना वेट बढ़ा के और अपना खजाना भरा है, लूटा देश की जनता को। इसके अलावा कुछ नहीं किया गया है। श्रीमान का आंकड़ा कैसा है? श्रीमान का आंकड़ा एकदम भरे भी है उनकी पार्टी की तरह, उनकी पार्टी की तरह बिल्कुल भरे भी, कुछ भी नहीं उसके अलावा। अच्छा सर, ये बता रहे उनकी पार्टी ने रुकिए। हमेशा युवाओं के लिए बात करी है। रुकिए, आपसे भी बात करेंगे। जहाँ भाजपा कह रही है कि मैं आऊंगा और 10 तारीख को लोगों गर्मी निकालूंगा, वहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि अगर मैं आऊंगा तो युवाओं के लिए भर्ती निकालूंगा। और आपको सबको पता है सर ये बताइए इधर आइए। देखिए, आप एक युवा हैं, आपको रोजगार मिला? नहीं, मैं तो अभी वर्क रोजगार मिला? नहीं। आप हम कह रहे हैं भाई साहब मुझे कहने दीजिए। मैं ये हमारा काम है। अच्छा, ऐसा है सर कि हमारी पेंशन बहाली पे माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कई बार मिले, लेकिन पेंशन बहाल नहीं की, क्योंकि 1 अप्रैल 2004 को भारत सरकार के स्वर्गीय श्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने, प्रधानमंत्री ने पेंशन खत्म की थी, तो हम लोगों को पेंशन नहीं बहाल की। हमारे अरे सुनो अखिलेश यादव ने पेंशन बहाली का मैनिफेस्टो जारी किया है। उत्तर प्रदेश का प्रत्येक विभाग का कर्मचारी माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में वोट करेगा और 10 तारीख को सोने में अक्षर में। अरे भाजपा तो कह रही है सबका साथ। देखिए, सबका साथ किसका विकास हुआ मुझे बताइए। 69,000 शिक्षक भर्ती अभी भी कितने दिनों से घाटाले में है। ओबीसी का केवल 3% कोटा दिया, 6800 निकाली, उन 6800 में क्या हुआ? अभी तक भी कहीं कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कहीं कोई काउंसलिंग लेटर नहीं, केवल झामा दे दिया, एक केवल बहकावा। सरकार कह रही थोड़ा रामराज्य स्थापित कर। काय का रामराज? आप बताइए, एक भगवान को क्या कोई आम आदमी ला सकता है? क्या भगवान को कोई आम आदमी जो पूरी दुनिया को बसाया, जिसने पूरी दुनिया को लाया है, उसको कह रहे कि हम राम को लेके आए हैं? ये कोर्ट में मामला था, सुप्रीम कोर्ट का मामला था, सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ गया, वो बन रहा है। भाजपा का उसमें कोई लेना देना नहीं है, ये केवल झूठी अफवाह है। और भगवान सबके हैं। वो कह रहे हिंदू एक बात बताइए, हिंदू कहाँ खतरे में? मुझे बताइए ना। हिंदू खतरा है कि लोग सुबह सुनिए लाठ लेकर निकलते हैं, पूरी रात सो नहीं पाते हैं, सांड सड़कों पे हाँकते हैं, सांडों को हाँकते हैं, बताइए कि नहीं हाँकते हैं? सुबह लोग जाते हैं बेचारे, दिन रात मेहनत। अच्छा, ये बताइए अंकल, ये बताइए क्या है चुनाव का माहौल? चुनाव का माहौल तो यहाँ तो अखिलेश का ही है। अखिलेश का है, वो माफियाओं की पार्टी बताते हैं। अरे नहीं, ये सब उनका वो है, तमाशा है। कहते हैं दंगे कराए उसने। नहीं, ये नहीं, ये कुछ नहीं है। दंगे अखिलेश थोड़ी का कराते। परिवारवाद का आरोप लगाते थे, सुनिए, परिवारवाद का आरोप लगाते थे। इस लोक विधानसभा के चुनाव में एक व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। मिला रोजगार मिला। हमारा ठेला लगा चाट का, हमारा चाट का ठेला लगता है। हमारे सरकार ने 10,000 रुपए दिए। हाँ, हम लोग उनको मिले 10,000 रुपए दिए। जी साहब, लोग ये बताइए बीजेपी के 5 साल का कार्यकाल, 5 साल में कितना क्या हुआ? 5 वो सब कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है हमारे। ये बताइए आप रुकिए। आप एक रोज आपका ले लिया। आज मैनपुरी की सड़कें इतनी अच्छी हैं कि सुबह 4 बजे तमाम बिटियां, तमाम औरतें टहलने जाती, रोशनी की व्यवस्था अच्छी। इससे पहले पुरानी सड़कें थी, सिंगल सड़कें थी, एक भी बहू बेटी टहलने नहीं जाती थी। अखिलेश यादव ने सैनिक स्कूल, इंजीनियर कॉलेज। सही कह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए नहीं बनी है। मेरी सुनिए। अखिलेश यादव गठबंधन करते हैं जैन चौधरी से। जैन चौधरी को ऑफर किया है अमित शाह ने, बोला है कि चुनाव के बाद वो समाज और परिवार को मानते हैं, किसी को जात बिरादरी नहीं मानते हैं। अखिलेश यादव, जैन चौधरी, जात बात में मैं बोलना चाहता हूँ दो शब्द। अरे आदमी से वो भेदभाव नहीं करते, एकता मान के चलते। जो लोगों केवल बीजेपी में ऐसा है भेदभाव और जात बिरादरी और कुछ नहीं है। परिवारवाद पे राजनाथ गृह मंत्री, राजनाथ सिंह जी के दो बेटों को टिकट, वो परिवारवाद नहीं दिखता भारतीय जनता पार्टी को। योगी आदित्यनाथ को उनके पिताजी वहाँ मठ पे वो थे,
उनके मटके अधिकारी, उसके बाद योगी आदित्यनाथ को वही मटका अधिकार मिला। मुझे ये बताइए चिन्मयानंद जी कौन है, पूछिए ना इन लोगों से। मंदिर नहीं चाहिए। कुलदीप सिंह सेंगर कौन है? मंदिर नहीं चाहिए। मंदिर बनेगा, शिक्षा चाहिए, मंदिर भी चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, दवाई चाहिए, पढ़ाई चाहिए, रोजगार चाहिए। हमारे यहाँ तो नवोदय विद्यालय में एक छात्रा का रेप हुआ, उनका मर्डर कर दिया गया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बनवा रहे मंदिर, सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा है कि ये बनवा रहे? आदेश सुप्रीम कोर्ट से आया है कि ये अरे सर मोदी जी मन की बात कौन कह रहा है? करते तो है मन की बात, तो मेरी बात सुनिए, अभी तक क्या मंदिर का सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है क्या? अरे सुनिए, अभी तक बेटी को, हाथरस की बेटी को जब जिंदा जला दिया गया था, किसी से पूछा नहीं गया था, तब क्या हुआ था? हाथरस की बेटी को जला दिया था कि नहीं जलाया था? चुपके से जलाया था कि नहीं जलाया था? किसी घर वालों को? अखिलेश को गुंडों, लखीमपुर, अरे अखिलेश गुंडों की सरकार, अरे गुंडों की सरकार गलत बता रहे लोग। इस समय तो गुंडागर्दी कहाँ होगी? किसान इस समय भाजपा में जितने गुंडे हैं जो अभी जेल से छूट के आए हैं, क्या ये गुंडों की सरकार नहीं है? भाजपा में जितने गुंडे हैं वो शायद चला दिया, किसानों के सीने पे सुनिए क्या बोल रहे हैं? भाजपा में जितने गुंडे हैं वो किसी सरकार में नहीं है, जितने भाजपा की सरकार में गुंडे हैं अभी जेल से छूट गए। किसानों के ऊपर ट्रैक्टर रोन दिया था, वो गुंडे नहीं थे, वो गुंडे नहीं थे। सरकार मंत्री का बेटा था, ट्रैक्टर गाड़ी चढ़ा दी उसकी छाती पे, किसानों की छाती पे जो गाड़ी चढ़ाई है, ये किसान भूलेंगे नहीं, किसान भूलेंगे नहीं। सरकार कह रहे वो किसान ही नहीं थे। कौन किसान है? और सुनिए, तो ये गुंडे नहीं थे, किसान नहीं था तो पता लग जाएगा। अब किसान नहीं था तो पता लग जाएगा, किसान ही सब कुछ करेगा। किसान नहीं थे वो, क्या सरकार कह रही, सरकार झूठ बोल रही, झूठ कर रही, उनके पास कुछ है ही नहीं। मंत्री का बेटा, सुनिए, सरकार इसलिए कह रही है क्योंकि मंत्री के बेटे ने चढ़ाया था, किसी आम आदमी ने चढ़ाया। अरे सर उसको बैन हो गए। हाँ, भाई को बताइए कि अगर वो मंत्री का बेटा था उसको बेल हो गया है तो कहाँ है सुशासन? कहाँ सुशासन है? राम राज्य की बात, सुशासन तो अखिलेश की सरकार में नेता लोग राम राज्य की बात करते थे ना, राम राज्य की। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे हैं। और सुनिए, 2022 में अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। योगी जी बोल रहे हैं, योगी जी पता क्या बोल रहे हैं? योगी जी बोल रहे हैं, मेरी सुनिए 55 सीटें जीतने जा रहे हैं, 55 में से 55। एक मिनट, अच्छा ये बताइए अखिलेश यादव जी को मुस्लिमों का नेता कहा जाता है कि मुस्लिम वोट बैंक सपा का है, अखिलेश का है। मेरी सुनिए, एक तरफ जब हिजाब के मामले को लेकर के अखिलेश से सवाल किया जाता है कि हिजाब को लेकर के आपकी क्या राय है, क्या बोलते, तो उसको आवाज नहीं आती। ये मुझे बताइए, अखिलेश यादव सर्व समाज के नेता है, क्या मुसलमानों का कोई नेता नहीं होता है? क्या वो हमारे देश के नागरिक नहीं है? क्या उनको अधिकार नहीं है? नहीं बताइए। एक मिनट मैं बताऊंगा। हिजाब का जो आपने पूछा उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। उसका ये सिस्टम है कि पहले इन पे विकास तो कुछ है नहीं। सबसे पहले के पाकिस्तान, खालिस्तान और जे वो बाहर की चीजें, दूसरी बात लाल टोपी, तीसरी बात अब आ गया कि हिजाब। ये इलेक्शन के टाइम हिंदू मुस्लिम क्यों आता है? इलेक्शन के टाइम हमें हिंदू बनाया जाता है, उससे पहले कुछ नहीं। बीजेपी जीरो, कोई नंबर नहीं, जीरो। पूर्ण बहुमत से अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। पूर्ण बहुमत से अखिलेश यादव की। चलिए मुद्दों पे बातचीत हम कर रहे थे। इस वक्त हम मैनपुरी में मौजूद हैं, यहाँ के लोगों से गलत चीज मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, सिर्फ इस समय हम हिंदू और मुस्लिम हैं। इससे पहले ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, ये यादव है, ये काची है, ये भुज्जी है, ये जाटव है, उस समय जातियां हो जाती है। इस समय हम हिंदू मुस्लिम हैं। इस भाईचारे को कायम रहने दीजिए और लड़ाई आपस में दंगे नहीं कराने होने चाहिए। मुझे भाईचारे पे वोट देना और सरकार देश का विकास चाहिए। इंसानियत कहाँ जाएगी? इंसान
अखिलेश खुद, अगर हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, अखिलेश खुद कहते हैं इंसानियत कहाँ जाएगी? अखिलेश पे भी आरोप लगता है। अखिलेश 4.5 साल में इनको मुस्लिमों की याद आती है और आजम खान को लेकर के एक बार भी टिप्पणी नहीं करते, उनकी पैरवी नहीं करते। अरे नहीं, आजम खान, ये आरोप कौन लगाता है? ये बीजेपी के आरोप लगाते हैं। ये आरोप कौन लगाता है? बीजेपी के लोग। सुनिए, अखिलेश यादव ने आजम खान के बेटे को, ठीक है, ये बताइए किसकी सरकार बन रही है? चलिए मैनपुरी की जनता से हम बातचीत कर रहे थे, मैनपुरी की जनता से हम बातचीत कर रहे थे और ये लोगों का पहले बहुमत की सरकारें आई हैं और क्या वजह है कि बहुमत से आकर 40-45 पर रह जाते हैं? क्या कारण है बताइए? कारण ये क्या है? 14 साल का बनवास, 14 साल की बनवास की बात नहीं, कोई भी सरकार हो, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा क्या और भी स्टेटों में सरकारें चल रही हैं, एक कार्यकाल, 2 कार्यकाल, 3-3, 4-4 कार्यकाल कर ले। यूपी में ऐसा क्या होता है कि एक कार्यकाल के बाद मट्टी पलीत हो जाती है, 40 सीटों पर मैं शब्द एक और कहना चाहता हूँ। ऑक्सीजन से गोरखपुर में जाके स्वयं मुख्यमंत्री, वहाँ कितने बच्चे मरे? आप बता दो, मुझे जवाब दे दो। कितने बच्चे मरे ऑक्सीजन से? दादा एक मिनट, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ या प्रदेश के समाज से पूछना चाहता हूँ, जाके स्वयं मुख्यमंत्री, वहाँ के कितने बच्चे ऑक्सीजन कारण मरे? मुख्यमंत्री कहाँ थे उस समय? ये क्या कोई मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं होती है? वो कहते हैं कि ये अखिलेश की नहीं, ये साफ कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी मौत ही, वरना प्रदेश बर्बाद हो। चलो प्रदेश क्यों बर्बाद हो जाता है? जब कोरोना में लोग कितने ऑक्सीजन से मरे मैनपुरी से किसी भी जिले में? अरे ऑक्सीजन से कोरोना बीजेपी के 5 विकास कार्य बताइए। बीजेपी के 5 विकास। बीजेपी के सबसे बड़ा देखिए, मैनपुरी में तो बहुत कुछ हुआ, नहीं हो पाया, लेकिन नहीं हो पाई, आप मान रहे हैं? हम लोगों की सुरक्षा, आम आदमी की सुरक्षा, आम आदमी की सुरक्षा, आम आदमी की सुरक्षा, विकास क्या मैं बता रहा हूँ। रोजगार देखिए, आप रोजगार देखिए, महंगाई देखिए, आप भ्रष्टाचार देखिए। जो आदमी कहता है हमसे, वो क्या कह रहे हैं, वो कांप रहे हैं, दुश्मन कांप रहे हैं, पाकिस्तानी कांप रहे हैं, उसके उसी के राज्य में सबसे ज्यादा सैनिक मारे जाते हैं, कैसे दुश्मन कांप रहे हैं? कैमरा को भी देखो। हमें ये बताइए, हमें ये क्या हुआ? हमें ये बताइए, जो प्रधानमंत्री ये कहता है कि मेरे सरकार में, मेरे शासन में पाकिस्तानी के दुश्मन कांप रहे हैं, पाकिस्तान कांप रहा है, उसी के राज्य में सबसे ज्यादा सैनिक क्यों मारे जाते हैं? हमें ये बताएं। जो आदमी पाकिस्तान चुनाव के टाइम केवल दिखाई देता है, केवल चुनाव के टाइम, बाकी टाइम कहाँ जाता है? वो 2.5-3 लाख के सूट पहनता है, कैसे पहनता है वो? जो आदमी प्रधानमंत्री गरीब कैसे होता है? मेरा तो कुछ नहीं है, देश के लिए कर रहा हूँ, जो भी कुछ कर रहा हूँ। कैसे क्या? एनसीआर में एनसीआरबी, सीबीआई, ईडी सब उसी के दम पे चलती है, उसी के हाथों में चलती है प्रधानमंत्री के। वो आदमी क्या वो कह रहा शासन चलाएगा? वो कहते हैं मुद्दों बात करो। वो कहते हैं हम तो फकीर हैं साहब, हम तो फकीर हैं साहब, झोला उठा के चल पड़ेंगे। जो फकीर होता है वो विदेशों को दौरा नहीं कर पाता है, जो फकीर होता है वो 3 लाख के सूट नहीं पहन पाता है। जो गरीब होता है वो उसे बचे। यहाँ मैनपुरी जनता जो ठेले लगाए, गरीब वो है, फकीर वो है जो भीख मांगते हैं। 3 लाख के सूट पहनने वाले फकीर नहीं होते हैं। मन की बात नहीं सुनते, मन की बात नहीं सुनते, कोई नहीं सुनता, सब सुनते हैं हम। मन की बात सुने, मन की बात। सरकार कह रही है हमने 2 करोड़ नौकरियां दी, 2 करोड़ नौकरियां, 90% युवा बेरोजगार घूम रहा है, नौकरियां कहाँ मिली है? मैं बी फार्मा, एम फार्मा करे बैठा हुआ हूँ जी, एक नौकरी नहीं मिली है मुझे। और तो और जो पेपर दे रहे हैं वो लीक हो रहे हैं। मैं करूँ तो क्या करूँ? इस सरकार के बाद मैं ओवरेज हो जाऊंगा, मैं क्या करूँगा? आत्मनिर्भर बना रहे सरकार, आत्मनिर्भर बनो सरकार, आत्मनिर्भर। पकौड़े तल के एम फार्मा करके मैं पकौड़े तलूंगा, इससे अच्छा मुझे पढ़ाते नहीं। सरकार कह रही 2000 सम्मान निधि दी, भैया 8 लाख फीस भर के मैं एम फार्मा कर रहा हूँ। 2000 सम्मान निधि के लिए मैं 8 लाख रुपए डाले थे। मैं 2000 रुपए में ठेला लगा लेता, पढ़े तो कमा लेता। मैंने पढ़ाई क्यों करी? 15 लाख आए, 15 लाख या 15 रुपए नहीं आए उस निधि के सम्मान में। सिलेंडर 600 रुपए का था, 900 रुपए का हुआ, 900 रुपए का, 900 को सिलेंडर दिया, जंग लगनी, 900 रुपए का
सिलेंडर मेरी बात सुनो, मुझे बताओ भाई साहब, पहले जो बिल 1500 आ रहा था वो 2100 क्यों आ रहा है? जो पहले 50 किलो की बोरी आती थी वो 45 किलो की क्यों आ रही है? तो हम कैसे मान लें कि ये किसान की विरोधी नहीं है? ये पक्के किसान की विरोधी है ये सरकार। कहते हैं किसानों के लिए तो बहुत कुछ क्या किया है? अरे इन्होंने 5 साल में क्या किया? इन्होंने 5 साल में इन्होंने पता। जरा मेरी बात भी सुनो 1 मिनट। अगर बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, पुरानी पेंशन को खत्म कर दिया है। अगर माननीय मोदी जी वास्तविक ईमानदारी पे काम करते हैं तो पुरानी पेंशन को अपन खुद पुरानी पेंशन ले रहे हैं श्रीमान जी, और कर्मचारियों को नई पेंशन दे रहे हैं। तो जितने भी सांसद विधायक हैं ये पुरानी पेंशन खुद छोड़ दें, तब तो हम ये जाने कि वास्तव में ईमानदार हैं। हमारे आने वाले नस्लें हैं और ये भारतीय जनता पार्टी है। भैया एक शब्द सी बात, समाजवादी पार्टी की तरफ समस्त कर्मचारी जो है वोट करेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर मैं मुख्यमंत्री कितनी बिजली फ्री मिलती है? पहले एक सांसद को कितनी बिजली फ्री मिलती है? कितने यूनिट पेंशन जो है एक सांसद को कितने यूनिट बिजली फ्री मिल रही है इस देश में, इसी देश की? मैं पूछ रहा हूँ तुमसे। हाँ बताइए ना, सवाल कर रहे हैं ना। बिजली फ्री मिल रही है उनने सांसदों को, और किसान को बेंचो जो आज बिल 5 गुना बढ़ा दिया गया बिजली का। गाली मत दो, गाली चलो सॉरी। अच्छा ये बताइए, जो 5 गुना सरकार कह रही थी कि हम तो किसान के हित में कानून लाए, सरकार किसान समझ नहीं पाए, इसलिए हम लोगों ने कानून को वापसी ली। एक बात मैं जवाब देता हूँ। अरे मैं जवाब देता हूँ। अगर एक मिनट अगर 12 महीने मरे जो MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, उसको सरकार क्यों नहीं मतलब MSP क्लियर करे ना? MSP की गारंटी देना सरकार। पुरानी पेंशन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो उन्होंने ये कहा था कि नई पेंशन बहुत अच्छी है। अच्छा साहब, इसी धोखे से उन्होंने नई पेंशन कर्मचारियों को दे दी। आज 1000 रुपए कर्मचारी रिटायर होने के बाद पेंशन पा रहा है। अगर खुद ईमानदार हैं तो पुरानी पेंशन छोड़ दे सभी लोग, बीजेपी वाले। और भाजपा सरकार जाते जाते कहेगा कि आधा बिल आएगा। पूरी मैनपुरी में कोई इंसान बता दे कि आधा बिल किसी का आया, एक आदमी का। जाते भी भाजपा सरकार जुमला एक और दे गई हम लोगों को। एक और जुमला भारतीय जनता पार्टी मुझे दे गई है कि आधा बिल आएगा, मुझे वोट दो। 1 महीने से ज्यादा होगा घोषणा किए हुए, 1 रुपए कम नहीं हुआ है। एक बात बताइए, ये छोड़िए, ये हाथ छोड़िए, हाथ मत पकड़ो। चलिए आराम से बात करो। एक मुद्दों पे बात करें, रुकिए। चलिए भैया आराम से बात करो। चलिए सवाल खत्म हो रहा है। मेवात का सबसे मशहूर दवाखाना, जिस पर होता है हर बीमारी का इलाज देसी जड़ी बूटियों से। मलखान दवाखाना पर होता है गंभीर बीमारियों के इलाज चुटकियों में। अगर आप भी हैं कैंसर, एड्स, नामर्दी, लाल पानी व सफेद पानी, पथरी और जोड़ों के दर्द से परेशान, तो देसी जड़ी बूटियों से होगा समाधान। मलखान दवाखाना के पास।